Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 1920 के करीब जब यहूदी अच्छी तरह से पिट चुके, उनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, फ़लस्तीनियों ने उनको रहने के लिए जगह दी। उस टाइम ये 60,000 के करीब थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे अपनी आबादी और हदूद को बढ़ाते चले गए और 1948 के अंदर अपने आकाओं को कहकर इन लोगों ने अपने लिए अलग रियासत का क़याम कर लिया। और उसके बाद से मुसलसल मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर दिन ब दिन जुल्म ढाते ही जा रहे हैं। आप यहूदियों की तारीख़ उठा के देखें, इन लोगों ने न अपने नबियों को छोड़ा, न और मखलूक खुदा को छोड़ा, हमेशा जुल्म ही करते आ रहे हैं खल्क़ खुदा के ऊपर। इसीलिए यही है कि मुश्किल की इस घड़ी के अंदर हमें अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। और यह है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप देखें, पिछले दिनों अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल का दौरा किया तो उसके अंदर वो साफ़ अल्फाज में कह रहा है कि मैं सिर्फ़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा होने के नाते नहीं, बल्कि मैं एक यहूदी होने की हैसियत से भी यहाँ आया हूँ। तो देखें, अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद के अंदर पहले ही यही इरशाद फरमा दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। यहूद और नसारा को अपना भाई न बनाओ, अपना दोस्त न बनाओ, बल्कि ये एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इसलिए देखें, पूरा आलम कुफ्र इसराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका अपने हथियार देकर उसकी मदद कर रहा है, अपने सामान इमदाद करके उसकी मदद कर रहा है। जो वज़ीर ख़ारजा है उसका मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे करके उसको अपनी तरफ कर रहा है, अपने फेवर में कर रहा है। तो मुसलमानों को भी एक यकजा होकर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। और कितने फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर दिया, कितने घर उजाड़ दिए, और ज़ालिमों बदबख्तों ने तो यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी नहीं छोड़े, जहाँ पे मतलब ये है कि कैसी भी वो ज़ालिम इंसान हो, लेकिन उनके अंदर इतनी तो वो होती है, कोई हॉस्पिटल के ऊपर तो कभी कोई वार नहीं करता। लेकिन यह है कि यहूदियों की आप तारीख़ उठा के देखें, इन्होंने न नबियों को छोड़ा, न खुल्क़ खुदा को कभी माफ़ किया। हमेशा इनकी तारीख़ इस चीज़ से भरी पड़ी है। तो इन लोगों ने मखलूक के ऊपर हमेशा जुल्म ही ढाया है। तो इसीलिए यही है कि उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए, कुनूत नाज़िला का अहतमाम करें और दुआओं का अहतमाम करें। उनके लिए जितना हो सके हम जो कर सकते हैं, हमारे बस में है, माली इमदाद हो वो करें। दुआओं में जितना उनको याद रख सकें, दिन रात उनके लिए दुआएं करें। और यहूदियों के लिए जितना हो सके बद्दुआएं करें, कुनूत नाज़िला पढ़ने का अहतमाम करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफ़ार के लिए ये कुनूत नाज़िला पढ़ने का अहतमाम किया था। जो हमारे बस में वो हम अपनी तरफ से ज़रूर करें। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways.